अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा करार दिया है। सिराज के माना है चिराग और मुनीर के माना है रोशनी देने वाला, नूर फैलाने वाला। इस लिहाज से सिराजम मुनीरा का माना हुआ चिरागे नूर इफ़शान। अज़ीज़ान मोहतरम, बिजली की ईजाद से पहले रोशनी के मारूफ ज़राए तीन थे, सूरज, चांद और चिराग। इन तीनों में रोशनी का सबसे बड़ा मंबा सूरज है। चांद की रोशनी सूरज से बदल जहां कम है और चिराग की रोशनी इंतहाई महदूद और मध्यम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को कुरान मजीद में सिराजम मुनीरा फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब को सिराजम मुनीरा क्यों फरमाया? अव्वलन तो आफताब कहना चाहिए था कि नूरो ज़िया की फरावानी जिस तरह आफताब में पाई जाती है किसी और चीज में नहीं पाई जाती। अगर किसी वजह से आफताब नहीं कहा तो फिर चांद कहना चाहिए था कि रूए महबूब के लिए चांद का इस्तिआरा तकरीबन हर जुबान में राइज है। आखिर इसमें क्या राज है कि नूरु समावाती वल अर्द ने अपनी महबूब की मदहो सता इश्क के लिए सूरज चांद जैसे मनाबे नूर को छोड़कर चिराग को पसंद फरमाया और सिराजम मुनीरा के लक़ब से नवाजा। सूरज चांद की ज़ियाबारियों के सामने चिराग की टमटमाती लौ की हकीकत ही क्या है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए आज इस सवाल के जवाब को तलाश करते हैं और इस राज की वजह मालूम करते हैं। इस राज की वजह ये मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद कहना मुनासिब न था, क्योंकि चांद बजाते खुद एक गैर मुनव्वर कुर्रा है। चांद की रोशनी और ताबानी सूरज की ज़ियापाशी की मरहूने मिन्नत है। अगर सूरज की रोशनी मुनक़ते हो जाए तो चांद की दरख्शानी अज़ खुद खत्म हो जाएगी, जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत ज़ाती है कि आपकी अव्वलीन तख्लीक ही नूरानी है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत ज़ाती है और चांद की अर्जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर में किसी मखलूक के मोहताज नहीं और चांद सूरज के मोहताज है। तो इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद कहना मुनासिब न था। सूरज अगरचे बजाते खुद मुनव्वर है, लेकिन सूरज की रोशनी में इतनी तेजी और हिद्दत है कि आंखें उसे देखने की ताब नहीं ला सकती और कोई उसे देखने की कोशिश करे तो उसकी बीनाई जायल हो जाने का खदशा है। जबकि सरकार के रूए ज़ियाबार के दीदार से आंखों को ठंडक मिलती है और दिल को फरहत और इंबिसात हासिल होता है और देखने वाले की रूह खुशियों और मसरतों की ऐसी रंगीन वादियों में पहुंच जाती है जहां हर परेशानी खत्म हो जाती है और हर गम मादूम हो जाता है। जिस खातून का खावंद और बेटे जंग में शहीद हो गए थे, उसने सरकार के दीदार के बाद जो जुमला कहा था वो इसी कैफियत की गमाज है। उसने कहा था, कुल्लु मुसीबतिन बअदक जललुन या रसूल अल्लाह, सरकार आपके दीदार के बाद मेरे लिए हर मुसीबत हेज है। गर्ज ये के खुर्शीद की रोशनी की हिद्दत और तेजी इस बात से माने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुर्शीद से तशबीह दी जाए। वैसे तो खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, इलावा अज़ीज़ शम्सो कमर के साथ तशबीह में ये खामी भी है कि ये दोनों अपने उश्शाक की रसाई से मावरा हैं। इनका कोई आशिक इनके वसल की लज्जतों से बहरयाब हो सकता है, न इन पर परवाना वार फिदा हो सकता है, जबकि सरकार के उश्शाक इन पर इनके वसल से शाद काम होते हैं और इनके कदमों पर इस तरह फिदा होते हैं जिस तरह चिराग पर परवाने। तो इस लिहाज से चिराग की तशबीह निहायत मौजू है कि वो बजाते खुद मुनव्वर भी है और इसके गिर्द परवानों का हुजूम भी रहता है।
है, लेकिन इस तशबीह में भी एक कमी रह जाती है, और वो कमी ये है कि चिराग की रोशनी इंतहाई कमजोर और महदूद सी होती है। तो तशबीह की इस कमी को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तदबीर फरमाई कि अपने प्यारे कलाम मजीद फुरकान हमीद में सूरह फुरकान, सूरह नूर, सूरह नबा में सिराज के लिए सूरज के लिए सिराज का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, और फरमाया वजअल फीहा सिराजा वजअल शम्स सिराजा वजअल शम्स सिराजा सिराजम वहाजा, ताकि जब मेरे महबूब के लिए सिराज का लफ्ज़ बोला जाए तो सामे का जहन उस चिराग की तरफ मुंतकिल न हो जिसकी रोशनी 10 गज से आगे बढ़ नहीं पाती, बल्कि उसके जहन में आफताब आलमताब का तस्वुर उभरे। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन आफताब आलमताब का तस्वुर उभरने के साथ उसकी रोशनी की हिद्दत और तेजी का तस्वुर भी उभरता है, तो उसके दफिया के लिए अल्लाह ताला ने मुनीरा का इजाफा फरमा दिया। दूसरी जगह चांद की सिफत बयान की गई, वह कमरम मुनीरा, जबकि सूरज के लिए यह सिफत कहीं नहीं बयान की गई, बल वाज़े दीगर सूरज को सिराज फरमाया, मुनीर नहीं फरमाया, और चांद को मुनीर फरमाया, सिराज नहीं फरमाया, जबकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दोनों को जमा करके सिराजम मुनीरा फरमाया। यानी मेरा महबूब चिराग की तरह बजाते खुद मुनव्वर तो है, लेकिन उसकी रोशनी चिराग की तरह महदूद नहीं, बल्कि सूरज की तरह लामहदूद है। सूरज की तरह लामहदूद तो है, लेकिन उसकी रोशनी सूरज की तरह आंखों को नागवार नहीं गुजरती, बल्कि चांद की चांदनी जैसी ठंडक पहुंचाती है। चांद की चांदनी जैसी ठंडक तो पहुंचाती है, लेकिन उसकी रोशनी चांद की तरह किसी और से मुस्तफा नहीं, बल्कि चिराग की तरह बजाते खुद मुनव्वर है। ये जो महर मह पे इतलाक आता नूर का, ये जो महर मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। अजीज़ान मोहतरम, न तो कलम में इतनी सकत है कि हुस्न मुस्तफ़ा को है तहरीर मिला सके, और न जुबान ही में जमाल मुस्तफ़ा को बयान करने का यारा है। सुल्तान अरब व अजम की ज़ाते सुतूद सिफ़ात महासिन ज़ाहिरी व बातिनी की जामे है। कायनात अर्ज़ व समावात आपके हुस्न के बरतू से ही फैज़याब है, और आपकी निस्बत के फैज़ान से ही दुनिया रंगो बू में हुस्न की खैरात तक़सीम होती है। इसी हकीकत को अल्लामा इकबाल जो बयान करते हैं, हर कुजा बीनी जहाने रंगो बू, हर कुजा बीनी जहाने रंग बू, आंगे अज खाकश बरोयद आरज़ू, या ज़ेनूरे मुस्तफ़ा उरा बहास, या हनूज़ अंदर तलाशे मुस्तफ़ा, कि दुनिया रंग बू में जहाँ भी नजर दौड़ाएं उसकी मिट्टी से जो भी आरज़ू हमीदा होती है वो या तो नूरे मुस्तफ़ा से चमक दमक रखती है, या अभी तक मुस्तफ़ा की तलाश में है। अजीज़ान मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा कमाल दर्जा हुस्न व तनासुब और दिलकशी और अनाई का हामिल और हुस्न व खूबी का खजीला था। सहाबा किराम आपके हसीन सरापा की मदह में हर वक्त रतबुल लिसान रहते। उनकी बयान करता रिवायात से मुतरश्शे होता है कि हुस्न साख के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर अपनी मिसाल आप थी, और हुस्न व खूबसूरती की आखिरी इंतहा पर फाइज थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने भी तौसीफ़ और सना की, उसने रूए मुबारक को 14वीं रात के चांद से तशबीह दी, और आपके रूए मुनव्वर पर पसीने के कतरे यूं चमकते थे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दूसरी रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा यकीनन उसने हक़ ताला को देखा। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन हुज़ूर पुरनूर के चेहरे ताबा की ज़ुल्फ़िशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार और तजल्लियात से मुस्तार और मुस्तनीर है, जो आफ़ताब जहांताब के मानिंद हर सू जलवा फिगन है। सहाबा आपके दीदार से फैज़याब होते तो उनकी आंखों में नूर और सीनों में ठंडक भर जाती, और वो ये चाहते कि ये पैकरे हुस्न जमाल हमेशा उनके आंखों के सामने जलवा आ रहे, और वो इस हुस्न सरमदी के हयात आफरी चश्मे से जिंदगी की खैरात हासिल करते रहे। अजीज़ान मोहतरम, अल-गर्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब को बेमिसल और तमाम उजूब व नकाइस से मुबर्रा तख्लीक किया था, क्योंकि आप खालिक हुस्न व जमाल का अपना इंतखाब हैं, और जाहिर है कि जिस खल्लाक अकबर के इल्म में दुनिया और आखिरत के सारे हुस्न मुस्तज़र हों और वो उनमें से किसी एक को मुंतखब करे तो वह एक बिलाशुबह सारी सूरतों की आखिरी इंतहा पर फायज होगा और सारी दुनिया में यकता और मुनफरिद होगा। उसकी कोई नजीर होगी न मिसाल, उसकी कोई सानी होगी न शरीक, और वही बेमिसाल और मुमतनी नजीर हस्ती इस यकता एजाज की मुस्तहिक होगी कि वहदहु ला शरीक रब की महबूब करार पाए और बसर शान दिल रुबाई ये ऐलान फरमाए कि अला व अना हबीबुल्लाह। अजीज़ान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत और जमील बनाकर मबूस फरमाया।
दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से हमें अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस को पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।